हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायनामिक्स चैप्टर के अंदर एक बड़ा ही छोटा सा और आसान सा टॉपिक। टॉपिक का नाम है थिंकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या होती हैं ये चीजें, हम इन पे तफसीलन बात करेंगे। ठीक है, पहले तो हम इमेजिन करते हैं कि हम चला रहे हैं गाड़ी। वी आर ड्राइविंग अ कार, राइट। और जब हम गाड़ी चला रहे हैं, सामने हमने देखा कि अचानक से जो हमारा ट्रैफिक सिग्नल है वो रेड हो गया। सिग्नल इज रेड। तो जैसे ही हम रेड सिग्नल देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रेक लगा देंगे? नहीं। जैसे ही आप कोई रुकावट देखते हैं, आप कोई ऑब्स्ट्रक्शन देखते हैं, है ना, तो रुकावट देखने के बाद आप प्रोसेस करते हैं कि ब्रेक लगाऊं, नहीं लगाऊं, ब्रेक जोर का लगाऊं, ब्रेक हल्का लगाऊं। आपको ये बात पता नहीं होती, बीइंग अ ड्राइवर आपको पता नहीं चल रहा होता, लेकिन आप उस दौरान थिंकिंग कर रहे होते हैं। यू आर टेकिंग सम टाइम टू थिंक whether should I apply the brake, should I apply the brake strongly, should I apply a lighter brake, or should I not apply the brake and simply lower down the gear of my car। आप मल्टीपल चीजें सोच रहे होते हैं। और ये सारा काम कोई बहुत जमाने नहीं लगते इसको सोचने में। कुछ कुछ सेंटी सेकेंड्स, कुछ सेकंड्स। जैसे ही आप कोई रुकावट देखते हैं ना, तो रुकावट देखते ही आपके दिमाग में एक प्रोसेस चलना शुरू हो जाता है कि आपको उस रुकावट को देखकर क्या करना है, यानी यू आर थिंकिंग, राइट। अब एक बात बताओ, जब तुम थिंकिंग कर रहे हो, व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट व्हाट टू डू, क्या तुम्हारी गाड़ी उस वक्त रुकी हुई है या चल रही है? ऑफ कोर्स तुम्हारी गाड़ी चल रही है। तुमने रुकावट देखी, रेड सिग्नल देखा। रेड सिग्नल देख के तुम सोच रहे हो कि यार मैं ब्रेक लगाऊं, नहीं लगाऊं, कैसा ब्रेक लगाऊं। तो इस दौरान तुम्हारी गाड़ी चल रही है। तो गाड़ी चल रही है तो डिस्टेंस भी कवर कर रही होगी। तो बेटा, इस डिस्टेंस को आप कहेंगे थिंकिंग डिस्टेंस। अगर आपसे कोई पूछे कि थिंकिंग डिस्टेंस क्या होता है, थिंकिंग डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस जो आप रुकावट देखने के बाद से लेकर ब्रेक अप्लाई करने तक डिस्टेंस कवर करते हैं। देखो मैंने क्या कहा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। तुम रुकावट देखते ही फौरन थोड़ी ब्रेक लगा देते हो। तुम रुकावट देखने के बाद एक आध सेकंड लेते हो ये सोचने में कि तुम्हें ब्रेक किस तरह लगाना चाहिए। तो उस दौरान तुम जब थिंकिंग कर रहे हो, तुम्हारा जो भी डिस्टेंस कवर हुआ है, दैट इज गोइंग टू बी योर थिंकिंग डिस्टेंस। तो थिंकिंग डिस्टेंस कहां से कहां तक का होता है? थिंकिंग डिस्टेंस होता है ऑब्स्ट्रक्शन के देखने से लेकर, रुकावट के देखने से लेकर ब्रेक्स लगाने तक जो डिस्टेंस कवर होता है। रुकावट देख ली और रुकावट देख के ब्रेक लगाए, तो इस बीच जो डिस्टेंस कवर हुआ है तुम्हारी थिंकिंग प्रोसेस के दौरान, तुम्हारे थिंकिंग प्रोसेस के दौरान जो डिस्टेंस कवर हुआ है, दैट इज योर थिंकिंग डिस्टेंस। समझ आ गई बात? एक बार थिंकिंग डिस्टेंस की डेफिनेशन पढ़ो। लिखा हुआ है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर द ब्रेक्स आर अप्लाइड ड्यूरिंग द थिंकिंग टाइम। ब्रेक लगाने से पहले, ब्रेक लगाने से पहले जब तुम थिंकिंग कर रहे हो, उस दौरान जो डिस्टेंस कवर हुआ है उसको आप थिंकिंग डिस्टेंस कहते हैं। अच्छा, लिखा हुआ है व्हेन थिंकिंग डिस्टेंस इज बीइंग कवर्ड, पॉइंट नंबर 1 पढ़ रहा हूं। व्हेन थिंकिंग डिस्टेंस इज बीइंग कवर्ड द कार नीदर एक्सेलरेट्स नॉर डिसेलरेट्स, इंस्टेड मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बेटा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये सुनो। जब आपकी गाड़ी थिंकिंग डिस्टेंस कवर कर रही होती है, दैट मींस व्हेन यू आर थिंकिंग, बेटा सोचने के टाइम पे ना आप स्पीड बढ़ाते हैं ना आप स्पीड कम करते हैं, आप सोच रहे हैं ना उस वक्त। यू आर टेकिंग योर टाइम टू थिंक कि यार क्या करना चाहिए, रुकावट देखकर क्या करना चाहिए। तो व्हेन यू आर थिंकिंग, योर कार नीदर एक्सेलरेट्स नॉर डिसेलरेट्स, आपकी गाड़ी की स्पीड यूनिफॉर्म होती है, राइट। नंबर 2 लिखा हुआ है थिंकिंग डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द ड्राइवर्स रिस्पॉन्स टाइम। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फर्ज करो मैं गाड़ी चला रहा हूं, गाड़ी चलाते चलाते अचानक कोई बच्चा रोड क्रॉस करते करते मेरी गाड़ी के सामने आ, क्या करूंगा? अगर मेरी गाड़ी के सामने अचानक कोई रोड क्रॉस करते करते आ गया, मैं उस वक्त क्या करूंगा? मैं फौरन से ब्रेक्स लगाऊंगा। अब ये है मेरा रिस्पॉन्स टाइम। मेरा रिस्पॉन्स टाइम जितना अच्छा होगा, मैं उतना जल्दी ब्रेक लगाऊं। यानी मेरा थिंकिंग टाइम कम से कम होगा, मेरा थिंकिंग डिस्टेंस कम से कम होगा। अगर मैं एक बहुत ही
बूढ़ा ड्राइवर हूं, मेरे सेंसेस थोड़े से वीक हैं, मैं बहुत जल्दी सिचुएशंस पे रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, तो फिर जाहिर है मैं ब्रेक लगाने में देर कर दूंगा। और अगर मैंने ब्रेक लगाने में देर कर दी, मेरा थिंकिंग डिस्टेंस ज्यादा होगा, विच कैन बी डेंजरस, एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपका थिंकिंग डिस्टेंस आपके रिस्पॉन्स टाइम पे डिपेंड करता है। जितना जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे थिंकिंग डिस्टेंस उतना कम होगा। और हाँ, थिंकिंग डिस्टेंस कम होना अच्छी बात है ना। आपका कम से कम डिस्टेंस कवर होना चाहिए ड्यूरिंग थिंकिंग टाइम, है ना। पता चला आप सोच ही रहे हैं, ब्रेक लगाऊं नहीं लगाऊं, सोच ही रहे हैं हम। ठीक है। नंबर 3 में लिखा है लार्ज थिंकिंग डिस्टेंस रेफर्स टू स्लोअर रिस्पॉन्स टाइम एंड कैन बी डेंजरस। अच्छा, यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है, और वो है स्पीड। ये देखें, मैं पॉइंट नंबर 2 में क्या लिख रहा हूं, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन स्पीड। आपको पता है आपकी गाड़ी की स्पीड जितनी ज्यादा होगी, पॉइंट नंबर 2 में मैंने एडिशन किया है, आपकी गाड़ी की स्पीड जितनी ज्यादा होगी आपका थिंकिंग डिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। खुद सोचो, अगर तुम स्लो गाड़ी चला रहे हो तो तुम्हारे थिंकिंग के टाइम पर डिस्टेंस भी कम कवर करेगी गाड़ी। अगर तुम गाड़ी तेज चला रहे हो तो व्हेन यू आर थिंकिंग, तब तुम्हारी गाड़ी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो थिंकिंग डिस्टेंस दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो ड्राइवर का रिस्पॉन्स टाइम कैसा है, ड्राइवर का रिस्पॉन्स टाइम कैसा है, और दूसरा थिंकिंग डिस्टेंस डिपेंड करता है आपकी गाड़ी की स्पीड कैसी है। अगर स्पीड कम होगी थिंकिंग डिस्टेंस कम होगा, स्पीड ज्यादा होगी थिंकिंग डिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए ब्रेकिंग डिस्टेंस पर। ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है भाई, ब्रेक लगा दी मैंने, ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रुकती है ना, तो क्या फौरन रुक जाती है? जैसे ही मैंने ब्रेक पे पैर रखा गाड़ी वहीं रुक गई? नो, गाड़ी पहले स्लो होती है, डीसेलेरेट करती है, आगे जाके रुकती है। तो वो जितना भी डिस्टेंस कवर हुआ है ब्रेक लगाने से लेकर गाड़ी के रुकने तक, ब्रेक लगाने से लेकर गाड़ी के रुकने तक, दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग डिस्टेंस। पढ़ो, द डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड अंटिल द बॉडी कम्स टू रेस्ट। ब्रेक लगाने से लेकर गाड़ी के रुकने तक, ब्रेक लगाने से लेकर गाड़ी के रुकने तक जो डिस्टेंस कवर हुआ है आप उसे कहते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है। लिखा हुआ है द कार डीसेलरेट्स व्हेन इट कवर्स ब्रेकिंग डिस्टेंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा। डीसेलरेट का मतलब ये हुआ आपकी गाड़ी स्लो डाउन कर रही है ना। जब आप ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, व्हेन यू आर ब्रेकिंग योर कार, दैट मींस यू आर स्लोइंग डाउन। लिखा हुआ है द ब्रेकिंग डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन। अच्छा देखिए, ब्रेकिंग डिस्टेंस कितनी सारी चीजों पर डिपेंड करता है। ब्रेक सिस्टम एफिशिएंसी, आपके ब्रेक सिस्टम जितना अच्छा होगा उतना जल्दी गाड़ी रुकेगी। मास ऑफ द कार, मास ज्यादा होगा ना अगर गाड़ी भारी होगी, गाड़ी देर से रुकेगी। हल्की गाड़ी जल्दी रुकती है, भारी गाड़ी देर से रुकती है। फोर्स बाय विच ब्रेक्स आर अप्लाइड, जितना जोर से ब्रेक लगाएंगे उतना जल्दी गाड़ी रुकेगी। रोड कंडीशंस, भाई रोड कंडीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर रोड ड्राई है, ड्राई सूखा हुआ रोड है, जल्दी रुकेगी। अगर रोड गीला है, रोड पे पानी है, रोड पे बर्फ है, रोड पे स्नो है, रोड पे ऑयल है, गाड़ी देर से रुकेगी, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाएगी ना। स्पीड ऑफ द कार, गाड़ी की स्पीड कम है गाड़ी जल्दी रुकेगी, स्पीड ज्यादा है देर से रुकेगी। टायर कंडीशन, टायर जितने न्यू होंगे, जितने अच्छे होंगे, जितना अच्छा उनकी ग्रिप होगी, उतना गाड़ी जल्दी रुकेगी। टायर जितना पुराना होगा, जितना ओल्ड होगा, जितना वेयर आउट हुआ होगा, फ्रिक्शन उतनी कम होगी, गाड़ी देर से रुकेगी। तो ये था ब्रेकिंग डिस्टेंस। क्लियर हो गया। तो थिंकिंग डिस्टेंस क्या है, वो डिस्टेंस जो आपके ऑब्स्ट्रक्शन देखने से लेकर, आपने रुकावट देखी, ऑब्स्ट्रक्शन देखी, ऑब्स्ट्रक्शन देखने से लेकर ब्रेक लगाने तक जो डिस्टेंस कवर हुआ वो थिंकिंग डिस्टेंस है। और ब्रेक लगाने से लेकर रोकने तक जो डिस्टेंस कवर हुआ वो ब्रेकिंग डिस्टेंस है। बात समझ आ गई। अब हम बात करने जा रहे हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है मेरे बच्चों? स्टॉपिंग डिस्टेंस में लिखा हुआ है द सम ऑफ थिंकिंग डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस। यानी कि थिंकिंग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस को टोटल प्लस कर लो, ये होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। फर्स्ट करो, मैंने रुकावट देखी, रुकावट देखने से लेकर ब्रेक लगाने तक थिंकिंग डिस्टेंस, फिर ब्रेक लगाने से लेकर गाड़ी के रुकने तक ब्रेकिंग डिस्टेंस। और अगर दोनों को प्लस कर लूं, यानी सोचने से लेकर गाड़ी के रुकने तक, दैट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस। अच्छा, ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफ में नोट करो। मैं इस ग्राफ को दोबारा बना के दिखाता हूँ। ये आ गया मेरा ग्राफ, ये आ गई स्पीड और ये आ गया टाइम। फर्ज करो मैं रुकावट देख लेता हूं, आई हैव सीन दी ऑब्स्ट्रक्शन। क्या करूंगा? सोचूंगा। तो जिस बीच में सोच रहा हूं मेरी गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट रहेगी। अब जैसे ही मैंने ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगाते ही स्पीड अब क्या होगी? स्पीड अब कम होगी।
तो बेटा ये वाला जो एरिया है ना, एरिया वन है आपका थिंकिंग डिस्टेंस। ये तो तुम्हें पता ही है ना कि बेटा स्पीड और टाइम के ग्राफ का एरिया डिस्टेंस होता है। और ये देखो, ये जो एरिया टू है तुम्हारा ब्रेकिंग डिस्टेंस। और अगर मैं इन दोनों को प्लस कर लूं, एरिया 1 प्लस एरिया 2, तो मेरे पास आ जाएगा स्टॉपिंग डिस्टेंस। बस इतना आसान सा कॉन्सेप्ट था, इतनी सी बात थी। थिंकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम एक सवाल करते हैं। सवाल में लिखा हुआ है फिगर 1.1 shows the thinking distance and the braking distance for a car being driven along a dry road and along a wet road at the same speed। आपको ड्राई रोड का भी डेटा दिया हुआ है, वेट रोड का डेटा भी दिया हुआ है। ड्राई रोड का थिंकिंग डिस्टेंस है 18 और ड्राई रोड का ब्रेकिंग डिस्टेंस है 43। वेट रोड का थिंकिंग डिस्टेंस है 18 और वेट रोड का ब्रेकिंग डिस्टेंस है 60। क्लियर हो गया? अब देखें, पहले पार्ट में कह रहे हैं कैलकुलेट द टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर द कार ऑन द वेट रोड। वेट रोड पर स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालिए। देखो, स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है थिंकिंग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। जब आप थिंकिंग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस को प्लस कर लेते हैं, आपके पास आ जाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। हो गया? नीचे कह रहे हैं कंप्लीट द सेंटेंस, द थिंकिंग डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन सीइंग अ हैजर्ड एंड। थिंकिंग डिस्टेंस कहां से कहां तक का टाइम होता है? रुकावट देखने से लेकर ब्रेक लगाने तक का टाइम। तो आप लिखेंगे द थिंकिंग डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन सीइंग अ हैजर्ड एंड अप्लाइंग द ब्रेक्स। रुकावट देखने से लेकर ब्रेक लगाने तक का जो डिस्टेंस होता है वो थिंकिंग डिस्टेंस होता है। बस। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं सजेस्ट व्हाई द थिंकिंग डिस्टेंस इज द सेम ऑन बोथ द रोड्स। आपने नोट किया, ड्राई रोड का थिंकिंग डिस्टेंस है 18 मीटर्स और वेट रोड का थिंकिंग डिस्टेंस भी है 18 मीटर्स। मुझे एक बात बताओ, थिंकिंग डिस्टेंस स्पीड पे डिपेंड करता है, स्पीड दोनों की सेम है। हाँ। और बेटा जो बंदा जो गाड़ी चला रहा है उसका रिस्पॉन्स टाइम तो सेम ही है ना। तो देखो, आप लिखेंगे द ड्राइवर्स response time and the speed of car is the same for both roads। आपने रीजन दे दिया कि ड्राइवर का रिस्पॉन्स टाइम और जो गाड़ी की स्पीड है वो दोनों रोड्स के लिए बिल्कुल सेम, इसीलिए थिंकिंग डिस्टेंस भी सेम है। कैन एक्सप्लेन व्हाई द ब्रेकिंग डिस्टेंस इज लार्जर व्हेन द रोड इज वेट। पीछे चलो, तुमने नोट किया जब रोड सूखा हुआ है, ड्राई रोड है, गाड़ी 43 मीटर कवर करके रुक गई। लेकिन जब वेट रोड है, गाड़ी 60 मीटर कवर करके रुकी है। यानी गाड़ी सूखे रोड पे जल्दी रुक रही है और गीले रोड पे देर से रुक रही है। क्यों? बहुत आसान है, गीले रोड पे जाहिर है फ्रिक्शन कम होगी और फ्रिक्शन कम होगी तो रुकने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो आप लिख दें ऑन वेट रोड द फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड is less, hence car takes longer to slow down and come to rest। बस, आपने लिख दिया भाई रोड में फ्रिक्शन कम है इसीलिए गाड़ी देर से रुक रही है, इसीलिए लार्जर डिस्टेंस है, लार्जर ब्रेकिंग डिस्टेंस है। इतना आसान था। ठीक है बेटा, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा।